दोस्तों, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये एक बहन और भाई की है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हरिपुर गांव में जंगल के साथ एक छोटे से घर में दिव्या और गोलू रहते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। उन दोनों ने अपने माता पिता को खो दिया था। इस कारण उन दोनों के प्रति आभार प्रेम था और प्यार भरा बंधन था। दोनों हर दिन जंगल में जाते थे और वहाँ से फल और लकड़ियाँ तोड़ लाते और कमाए हुए पैसों से उनका घर चलता था। एक दिन कुल्हाड़ी हाथ में लिए गोलू अपनी दीदी का राह देख रहा था। दीदी, क्या तुम्हें अपनी फलों की टोकरी नहीं मिली? पहले ही बहुत देरी हो चुकी है, तुम और देर कर रही हो दीदी। जल्दी आओ दीदी। बस तभी दिव्या अंदर से फलों की टोकरी लेकर बाहर गोलू के पास आई। इतना चिल्ला क्यों रहा है गोलू? याद है जब तूने 2 दिन पहले आने में देरी की थी, तब मैं तो नहीं इतना चिल्लाई थी। तेरे आने तक मैंने इंतजार किया ना। दीदी, तुम मेरी बात को समझ ही नहीं रही हो। कुछ दिन पहले जो तूफानी बारिश आई थी और उस दौरान जब पेड़ गिर गया था। हाँ, जानती तो हूँ। पिछले कई दिनों से हम उसी पेड़ की डालियाँ ला रहे हैं काट कर बेचने के लिए। उसी पेड़ के फलों को तो हम तोड़ कर खा रहे हैं। अगर हम जल्दी से नहीं जाएंगे तो हमसे पहले ही कोई सारे फल और लकड़ियाँ तोड़कर चट कर देंगे, और ना ही हमें लकड़ियाँ मिलेंगी और ना ही हमें फल मिलेंगे। फिर हमें बहुत तकलीफ होगी दीदी। यूं बात करते हुए दोनों बहन भाई जंगल की ओर चल पड़े और कुछ ही देर चलने के बाद वो दोनों उस खजूर के पेड़ के पास पहुंच गए। उन दोनों ने उस पेड़ की बालियों को काटने की सोची। गोलू कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा था। ये देखकर दिव्या बहुत दुखी हुई और बोली, गोलू, पेड़ पर ऐसे वार मत करना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वैसे भी लकड़ियों की हमें क्या ज़रूरत है? हमारे पास तो इतने ज़्यादा फल हैं ना, हम ये बेचकर गुजारा कर सकते हैं। अरे दीदी, पेड़ का और काम ही क्या है? हमें फल दे और लकड़ियाँ दे ताकि हम उन्हें काट कर खाना पका सकें। नहीं गोलू, पेड़ की भी जान होती है। इस पेड़ में अभी भी जान है। तू देख तो, ये कितना हरा भरा है। हाँ, तो इन बातों का क्या फायदा है दीदी? भैंस और बकरियों और मुर्गियों में सब में जान होती है, लेकिन जब हमारा दिल करता है तो क्या हम उनको नहीं खाते? बोलो। वो बात ठीक है गोलू, लेकिन इतना लालच क्या करना? हम इसके फलों को बेचकर पैसे कमा सकते हैं ना। इस पर इतना जुल्म मत कर गोलू। पर गोलू ने दिव्या की बात को अनसुना किया और कुल्हाड़ी से पेड़ की बालियों पर वार करने लगा। दिव्या वो खजूरें तोड़कर टोकरी में भरने लगी, पर वो दोनों इस बात से अनजान थे कि वो पेड़ मायावी पेड़ था। वो उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। पेड़ ने मन ही मन में कहा, बार बार कुल्हाड़ी के वार से कितना दर्द होता है। इस बात का अंदाज़ा गोलू को करवाना होगा, तभी इसे किसी की जान की कीमत समझ में आएगी। जिसे खुद के प्राणों की कीमत समझ में आए, वही दूसरों के प्राणों की कदर कर पाएगा। फिर उस पेड़ में से एक धुआं निकला जो दिव्या के इकट्ठे किए हुए फलों की टोकरी में से एक फल में चला गया। गोलू ने लकड़ियां ढोई और दिव्या ने फलों की टोकरी सर पर उठा कर दोनों गली गली बेचने लगे। आखिर में 2-3 खजूरें बच गई, जिसे लेकर गोलू और दिव्या घर चले गए। चूंकि गोलू को बहुत सख्त भूख लगी थी, उसने जल्दी से वो खजूरें खा ली और उसका पेट भर गया और दिव्या ने खाना खा लिया। फिर अंधेरा होने पे वह दोनों सो गए। फिर अगली सुबह जैसे ही गोलू ने अपनी आँख खोली तो एक अजीब सा दृश्य देखकर वो चौंक उठा। उसके पेट से खजूर का पेड़ बाहर निकला हुआ था, जिसे देखकर गोलू बहुत घबरा गया था। दीदी, दीदी कहाँ है तू? दीदी, जल्दी से मेरे पास आ जा दीदी। ऐसा क्या हो गया? ये सोचकर घबराई हुई दिव्या अपने भाई के पास पहुंची और पास आकर उसको देखने लगी। वो गोलू के पेट पर उगे खजूर के पेड़ को देखकर बहुत हैरान हुई। भाई, ये क्या हुआ? तेरे पेड़ से खजूर का दरख्त कैसे उग गया? तू रुक, तू घबरा मत, मैं अभी किसी से पूछ कर आती हूँ। नहीं 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 दीदी, मुझे अस्पताल ले चलो। मैं इस पेड़ के साथ नहीं जी पाऊंगा, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ दीदी। यूं घबराया हुआ गोलू रो रो कर कह रहा था।
दिव्या उसको लेकर अस्पताल जाने लगी। पेट में पेड़ लिए गोलू को चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। सब उसको देखकर हंसने लगे। तुरंत उन्होंने एक ऑटो ली और उसमें बैठकर गांव के एक अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने जैसे ही गोलू के पेट में उगे खजूर के पेड़ को देखा तो वो शॉक्ड हो गया। अरे ये क्या हो गया है? मैंने खजूर खाई थी और मेरे पेट में खजूर का पेड़ ही उग गया। वो तो मैंने भी खाया था, लेकिन मेरे पेट में तो खजूर का दरख्त नहीं उगा। तुम्हारे पेट से इस पेड़ को अलग करने के लिए और निकालने के लिए मुझे कहाँ कहाँ से तुम्हारा पेट काटना पड़ेगा, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं तो क्या, ये कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाएगा। मुझे तो ऐसे लग रहा है ये खजूर का पेड़ तुम्हें कुछ कहना चाहता है। डॉक्टर की बात सुनकर दिव्या और गोलू ने कुछ देर सोचा। अब यहाँ और कुछ देर भी रुकने का कोई फायदा नहीं। ये सोचकर वो दोनों उस पेड़ के साथ ही ऑटो में बैठकर जंगल की ओर निकल पड़े। उसी खजूर के पेड़ के पास पहुंचकर दिव्या और गोलू ने हाथ जोड़कर विनती की। गोलू, जब तुम्हें डॉक्टर ने ये कहा कि तुम्हारे पेट से इस पेड़ को काटने के लिए जाने कहाँ कहाँ से तुम्हारा पेट काटना होगा, तो तुम्हें कैसा लगा था? जब तुम मुझ पर कुल्हाड़ी से इतने वार करते हो तब मुझे भी इतना ही दर्द होता है। ये समझाने के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा। पेड़ की बातें सुन गोलू को सबक मिल गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। पेड़ ने गोलू के पेट से पेड़ को गायब कर दिया। उस दिन से दिव्या और गोलू पौधों की रखवाली करने लगे और तमाम पेड़ों में पानी डालते और उनकी बहुत हिफाजत करते। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।